हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त ने 5 दिन में ही नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है और उन्होंने कई नेताओं की टेंशन बढ़ाने का काम कर दिया है। 5 दिन से चंडीगढ़ में जमे हुए संजय दत्त ने कुछ ऐसे बड़े संकेत दे दिए हैं जिसके चलते बड़े नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त की वर्किंग की, संजय दत्त की संकेतों की और संजय दत्त की रणनीति की। हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद संजय दत्त चंडीगढ़ में 5 दिन से लगातार अपनी पार्टी के नेताओं से मंथन कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, पार्टी के हालात पर चर्चा कर रहे हैं, पार्टी के सभी विंगों और सभी नेताओं से मुलाकात करके वो हालात को भांपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संजय दत्त को लेकर हरियाणा कांग्रेस में बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को इस बात का रास्ता नहीं मिल रहा है कि संजय दत्त की सेटिंग किसके साथ है, संजय दत्त का झुकाव किसके साथ में है और संजय दत्त किस पैटर्न पर काम करेंगे। हरियाणा की सियासत में प्रभारी का बड़ा रोल होता है और ऐसे में प्रभारी को सेट करने के लिए बड़े नेताओं के साथ उनके चेले चप्टों की भी लगातार कोशिशें चल रही हैं। संजय दत्त ने अभी तक 5 दिन में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो तीनों ही बड़े नेताओं यानी भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा में से किसी एक के साथ झुकाव रखते हैं। संजय दत्त अभी तक बिल्कुल सधी हुई रणनीति से काम कर रहे हैं। वो अपना कार्यभार संभालने के बाद अभी तक ये बैलेंस मैसेज दे रहे हैं कि वो किसी बड़े नेता के प्रभाव में नहीं हैं, वो किसी बड़े नेता के साथ नहीं झुकेंगे, वो किसी बड़े नेता के साथ सेट नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन के दौरान ही ये नज़र आ गया है कि संजय दत्त ने अभी तक भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के साथ में शिफ्टिंग की पॉलिटिक्स नहीं की है, सेटिंग की पॉलिटिक्स नहीं की है। वो उनसे समान दूरी बनाए हुए हैं। इस तरह से कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ भी उन्होंने कोई झुकाव नहीं दिखाया है। यानी बीके हरिप्रसाद की तरह संजय दत्त भी एक सदी हुई लाइन में चलेंगे और उनकी वर्किंग देखकर साफ तौर पर एहसास हो रहा है कि वो गहराई में जाकर हरियाणा कांग्रेस की पूरी वर्किंग को नापने का काम करेंगे। सभी नेताओं के चेलो चप्टों के साथ में वो तालमेल बनाकर चलेंगे और वो हरियाणा में पार्टी के संगठन को मजबूती देने के साथ साथ 2029 के लिए पार्टी को सत्ता के लिए लड़ाई में झोंकने का काम करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और वो सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत उनके लिए सबसे बड़ी यही रहेगी कि उनके कहने से पार्टी के तीनों ही बड़े नेता साथ मिलकर नहीं चलेंगे। उनके स्वागत के लिए चंडीगढ़ में बेशक से मंच पर सारे नेता नजर आ गए थे, लेकिन तीनों ही बड़े नेताओं की अपनी अपनी रणनीति है, अपनी अपनी सियासत है और ऐसे में ये तीनों नेता ये चाहेंगे कि प्रभारी उनके हिसाब से ज़्यादा चले। संजय दत्त के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो तीनों नेताओं में से किसी एक नेता के साथ में मिलकर चले। उन्हें सबके साथ बैलेंस बना के चलना है और 5 दिन में फिलहाल उन्होंने ये तस्वीर साफ कर दी है कि वो किसी नेता के प्रेशर में नहीं है। और यही वजह है कि बड़े नेताओं खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव भी बता रहे थे कि नए प्रभारी को लेकर वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। यानी अभी तक संजय दत्त ने उनके रंग में रंगने का फैसला नहीं लिया है और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा खास तौर पर उनकी वर्किंग को लेकर भांपने का काम कर रहे हैं। उनके स्वभाव को और उनकी रणनीति को लेकर वो लगातार कयास लगाने का, लगातार अपने साथियों के जरिए उनको भांपने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि संजय दत्त 5 दिन की वर्किंग के बाद आगे कैसे पार्टी को संभालते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, कैसे तीनों ही बड़े नेताओं के साथ वो तालमेल करते हुए कांग्रेस को मजबूती देने का काम करते हैं। 5 दिन में ये तो नज़र आ गया है कि उनकी राव नरेंद्र के साथ पटरी ठीक बैठ रही है और राव नरेंद्र को भी जैसा प्रभारी चाहिए था वैसे ही उनके अंदर खूबियाँ उनको नज़र आ रही हैं। यही वजह है कि राव नरेंद्र की टेंशन दूर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप कांग्रेस प्रभारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के तीनों ही बड़े नेताओं को साधने में सफल रहेंगे और क्या बीके हरिप्रसाद की तरह सफल प्रभारी साबित होंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। संजय दत्त की सियासत, संजय दत्त की रणनीति को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।